नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूरान। बीते रविवार मधेपुर प्रखंड के रहुआ सग्राम पंचायत के एक पारसमणि मंदिर पे जनस्वराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें रहुआ सग्राम पंचायत के कई गणमान्य व्यक्ति जनस्वराज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आप देख सकते हैं, ये सुनीता देवी है, रहुआ सग्राम पंचायत के मुखिया जी है, ये भी सदस्यता ग्रहण कर ली है, देख सकते हैं। और कई गणमान्य व्यक्ति ग्रहण किए हैं। आइए इन सभी से बातचीत करने की कोशिश करें, क्या कुछ बोलना चाहेंगे। हैं। इससे पहले कहाँ थी आप? अभी हम कहीं भी नहीं थे, डिस्कनेक्ट थे सभी पार्टी से। तो जनस्वराज में जुड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या लक्ष्य है? अभी तो मन में जुड़े क्या ही है? हैं, महसूस आगे न होगा। जी। जैसा पार्टी काम करेगी वैसा होगा। जी। आज जनस्वराज की यहाँ बैठक थी, क्या सब निर्णय लिया गया? आज जिला प्रभारी जी आए हैं, चौधरी जी जी। प्रखंड अध्यक्ष ये बोलबम झा की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है। हम भी जनस्वराज से जुड़े हुए हैं। मेन फोकस जो हम लोगों का था आज की बैठक में, उसमें हमारे सांगठनिक व्यवस्था को विस्तार करना था और उसके विस्तार के उपरांत जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए विचार विमर्श किया गया है। सारा चीज़ हम लोगों ने विचार करके उनको लिखा दिया है और हम लोग संगठन पे अपना जोर दे रहे हैं। जो हमारे लोग जो हैं उसको संगठन से कैसे जोड़ा जाए। आप मधेपुर में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जी, जी। और जनस्वराज से आप जुड़े हैं। जनस्वराज एक नई पार्टी है, क्या जब लोगों के बीच में आप जाते हैं तो मुख्य क्या समस्या दिखती है कि जनस्वराज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, जो परिस्थिति अभी बिहार की बनी हुई है उसमें प्रशांत जैसे ही लीडर हमारे बिहार को चाहिए। और जब तक ये व्यवस्थाएं पूरे बिहार में प्रशांत जी वाला लागू नहीं होगा तो बिहार की स्थिति सदैव गड़बड़ ही रहेगी। रहा लोगों का जुड़ाव, तो हम लोग तो सारे समुदायों को मिला करके अपने संगठन में काम करते हैं और करेंगे। लोग जुड़ेंगे। लोगों के मन में इस तरह की भावना आई हुई है कि जिस तरह से प्रशांत जी ने सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात की है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। लोगों की मंशा है जो हम प्रशांत जी से जुड़े। हम लोग अभी संगठन में यहाँ थोड़ा कम थे, अब हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद हम लोग को ये समझ में आएगा जो प्रशांत जी का जो एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि ये एजेंडा बिहार में पहली बार ऐसा कोई शख्स लाया है जो डायरेक्ट ही जनता की भावनाओं के ऊपर चढ़ रहा है और जनता भावना के साथ जुड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जनस्वराज के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं मधेपुर के, और यहाँ पर जो स्थिति है, वस्तु स्थिति जो है, लोगों से आप कनेक्ट होते होंगे जनस्वराज के नाते, तो क्या दिखता है कि जनस्वराज का कोई स्कोप आगे दिखता है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ जो आए हुए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ और सबको अभिनंदन करता हूँ। और जो आप जो पूछे हैं, हम एक मुखिया प्रतिनिधि भी हैं यहाँ का, वर्तमान रहुआ सग्राम पंचायत का, और हम लोग रूबरू जनता से होते हैं। तो उसमें जो दिख रहा है, जो प्रशांत किशोर जी का जो बोलने का या जो कहने का या चलने का, जो आम लोगों को समझाने का जो तरीका है, बिहार को एकदम इस तरह का काम होना ही चाहिए। क्योंकि बिहार में जो गति था, जो गति चल रहा था, वो बहुत फिर कहीं न कहीं पीछे दिखते हुए जा रहा है। इससे लोगों में एक नया ऊर्जा मिला है प्रशांत किशोर जी से, और लग रहा है जो आने वाले समय में बिहार का जो मजबूरी समझिए, जो मजदूरी और मजबूरी जो बार बार दिख रहा है, जो मजदूर का फैक्ट्री हो गया है, यदि ये अगर हमारी जनस्वराज पार्टी और यहाँ का जनता का, आम जनता का बिहार के अगर सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से इस पे ये दिख रहा है जो आगे का दिखाएगा, जो मजदूर का जो फैक्ट्री है वो बंद होगा। और ऐसे बहुत कुछ कार्य है। मजदूर और मालिक दोनों यहीं के होंगे। जी, मजदूर और मालिक दोनों यहीं के होंगे। कुछ नया दिखेगा यहाँ पे, लग रहा है ऐसा। परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम भोगेंद्र झा हुआ, उर्फ बोलबम झा, रहुआ संग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि वर्तमान, और अभी फिलहाल जनस्वराज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ।
आप जनस्वराज से जुड़े हुए हैं और जयनगर से चल करके मधेपुर पहुंचे हैं, क्या दिखता है जनस्वराज का अगला जो चुनाव है उसमें क्या उम्मीद दिखता है? जनसुराज जो है, हम चूँकि जनसुराज के जिला मुख्य प्रवक्ता हैं तो हमको तो सब जगह जाते हैं, यहाँ भी आए हैं और सब क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जनसुराज में हो गया। और रह गई बात, कुछ आदमी ये कह रहे होंगे जो उपचुनाव में ये हुआ वो हुआ। अभी जो उपचुनाव में हुआ है तो निर्दलीय प्रत्याशी जो थे उसका मुकाबला यदि था तो सिर्फ जनसुराज से, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी गठबंधन इसके पीछे थे। इसका अर्थ था वह स्नातक का ये था, तो पढ़े लिखे लोग 100% मान चुके हैं कि जनसुराज ही विकल्प है बिहार में। और जहां पढ़े लिखे लोग जाएंगे समाज को वही गाइड करते हैं। इसीलिए आने वाले समय में निश्चय ही हर चौक चौराहे पे पढ़े लिखे जनसुराज के प्रति मुहिम को छेड़ देंगे। अभी उपचुनाव में सत्ता का बोलबाला रहता है, सत्ता परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भी बदलाव नहीं हुआ। वहाँ भी पार्टी का जो है सो खड़ा नहीं हुआ था, पदयात्रा नहीं हुआ था। लेकिन करोड़ों आदमी प्रशांत किशोर के दीवाने हैं और दीवाने हो चुके हैं। इतने दीवाने किसी भी पार्टी का बिहार में किसी के पास नहीं है। एक लैंग्वेज साथ सुभद्रा जी हैं जो जयप्रभा जी हैं जो बीजेपी से ज्वाइन की हैं। और ये यदि आप पूछ रहे हैं क्या प्रभाव है, तो सभी राष्ट्रीय पार्टी छोड़ करके मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के थे राजनारायण यादव जी, और क्या कहते हैं कम्युनिस्ट के थे, राजद में थे, सब पार्टी को छोड़ करके बीआरपी रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके अभी ज्वाइन किए, हम ही ज्वाइन कराए हैं और 2-3 हज़ार मेंबर भी बना दिए हैं। तो ये सब जो पार्टी छोड़ के मेरे पास भीड़ लग रहा है, सारे पार्टी घबराए हुए हैं। आज जनस्वराज की यहाँ कोर कमेटी की बैठक की जानकारी के अनुसार तो क्या सब निर्णय हुआ और क्या इसका भविष्य दिख रहा है बिहार में, खास करके 2025 बिहार की जो विगत 30-35 वर्षों की स्थिति है, लालू जी राज का और नीतीश जी राज का, इससे सब उब चुके हैं। हमारे बिहार में जितने भी नौजवान हैं और खासकर और देहात क्षेत्र में भी इतने गरीब गुरबा मजदूर क्लास के वर्ग हैं जो बाहर जाते थे, सब की आशा जगी है कि प्रशांत किशोर जी अपने स्तर से हम लोगों को यह इतना समृद्ध करेंगे और बिहार इतना अच्छा होगा कि आने वाले समय में हम उनके साथ नहीं जुटेंगे तो कोई चारा नहीं है। इसलिए जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो देखते हैं कि सैकड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने जहाँ जाता हूँ देखा, आज भी मैं इस मीटिंग से पहले भी लगभग 80 आदमी को जोड़ा हूँ और कोई भी दिन नहीं रहता कि 100 आदमी लगभग नहीं जोड़ देता। ऐसी उम्मीद है कि बस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है प्रशांत जी का सोच। और हम लोग मानते हैं कि प्रशांत जी का यह प्रादुर्भाव बिहार में एक अजूबा है और भविष्य में पूरे देश में के लिए भी एक रुतबा दिखाएगा और बिहार सहित पूरे देश का हालत बदलेगा। खासकर बिहार में जो उनका है कि हम बिहार को बदल लेंगे, वह बहुत निकट समय में बदलने वाला है। और इसी आशा विश्वास के साथ जनसुराज में सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग भी मजबूती से काम कर रहे हैं। जनस्वराज यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जनस्वराज की, उसमें आप भी शरीक हुए हैं, तो क्या लक्ष्य दिखता है और क्या मतलब उम्मीद दिखता है 2025 के चुनाव में जनस्वराज की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, उपचुनाव होने के कारण हम लोग की जो संगठन थी 2-3 महीने से कहीं ना कहीं रुक चुका था, उसी को संगठन को हम लोग फिर से मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। कल भी हम लोग अंधराठाड़ी में किए थे, झंझारपुर में किए थे, आज मधेपुर में किए हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है और जनस्वराज का जो विज़न है उसको इस संगठन के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। और अगला जो 2025 का चुनाव है पूर्ण रूप से हम लोग संगठन को मजबूत करके, अभी काफ़ी समय भी है, और 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में सरकार बनाएंगे।